बसपा के किसी मंच पर आप पुराने वीडियो निकालिए बसपा के, चाहे नेता मुस्लिम हो, चाहे नेता ब्राह्मण हो, चाहे नेता राजपूत हो, जब मंच पे खड़ा होता था, जामिया यूनिवर्सिटी के जो वीसी महोदय हैं उनको सरकार ने वीसी बनाया और सरकार से बहुत सारी उम्मीदें उनकी और लगी हुई है। इंसान इंसान होता है, उनको यह लगता है कि कहीं अगर हम संघ का महिमा मंडन करेंगे और संघ के लोग अगर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें शायद आगे चलकर एलजी बना दें, दिल्ली में किसी राज्य का गवर्नर बना दें। आपने इससे पहले देखा होगा माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जब उन्होंने संघ और भाजपा की महिमा मंडन शुरू की, वही आरिफ मोहम्मद खान साहब, कोई दूसरे नहीं है, जो बसपा से सांसद रहे, वही आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कांग्रेस में मंत्री रहे, वही आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बीपी सिंह की सरकार में रहे, वही आरिफ मोहम्मद खान साहब बदले, क्या से क्या हो गए देखते देखते, और बदले तो ऐसा बदले कि मोदी जी ने उन्हें केरल का, बिहार का राज्यपाल बना दिया। मसला यह है, आपको पद चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको सत्ता के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये रूल है और ये इतिहास भी है। केवल सत्ता मोदी जी की नहीं, सत्ता जिसके हाथ में जब रहा है, जिसके हाथ में, उसने अपने ढंग का सब कुछ किया है, उसके विचारधारा को फलने फूलने का अवसर मिला है, उसके धर्म को फलने फूलने का अवसर मिला है। याद कीजिए आप, जब ग्रेट अशोक, जिसको आप ग्रेट अशोका कहते हैं, ग्रेट अशोका, तो अशोका के सत्ता में, शासन में बुद्ध धर्म बहुत फला फूला, इसलिए कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो बुद्ध धर्म को एक मौका मिला बढ़ने का, उभरने का। बाद के दिनों में सत्ता परिवर्तन होता गया और आज बुद्ध धर्म उसी भारत में, उसी अशोका की धरती में, उसी बिहार और वैशाली और नालंदा में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे लोग। ये सत्ता का प्रभाव होता है। इसीलिए साहब कांशीराम कहा करते थे, आधी रोटी खाएंगे लेकिन सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, माहौल बनाया, सत्ता तक पहुंचे। दुर्भाग्य से पहुंचने के बाद, यानी ऊपर की मंजिल से सीधे धराम से गिरा जाता, वो हो गया इस देश के अंदर। पहली बार लोगों ने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जब बसपा ने अकेले दम पर बना लिया, तब कम से कम बसपा को एक लाइन और लेंथ तय कर देना चाहिए था और पूरा देश धीरे धीरे बसपा की तरफ जब बढ़ रहा था, मध्य प्रदेश में बसपा का प्रभाव, बिहार में बसपा का प्रभाव, दिल्ली में बसपा का प्रभाव, हरियाणा में बसपा का प्रभाव, पंजाब में बसपा का प्रभाव, उत्तराखंड में बसपा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, वैसे में बहन जी ने इस मैंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बसपा सत्ता से दूर हो गई। और आज आपको हैरानी होगी, बसपा के किसी मंच पर आप पुराने वीडियो निकालिए बसपा के, चाहे नेता मुस्लिम हो, चाहे नेता ब्राह्मण हो, चाहे नेता राजपूत हो, जब मंच पे खड़ा होता था तो सबसे पहले वो बुद्ध की शरण में जाता था, सबसे पहले वो साहब कांशीराम को श्रद्धांजलि देता था, बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता था। इस तरह के भाषण के वो बनाए हुए मैंने शब्द थे, जिससे लगता था कि बुद्ध संस्कृति यहां से फल फूल सकती है। नहीं हुआ। सत्ता में आप रहेंगे, अभी सत्ता मोदी जी के हाथ में है। 22-23 राज्यों में भाजपा की सरकार है। जो भी मुसलमान, जो भी SC/ST के लोग, OBC के लोग जो चाहते हैं, उनकी इच्छा जगती है कि हम कुछ बनेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आप लक्ष्मण यादव की तरह निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। अगर लक्ष्मण यादव अपना लाइन चेंज कर दिया होता उसी समय, तो कहीं ना कहीं उसे सरकार फिर एडजस्ट कर देती। देखिए, भारत स्वतंत्र देश है और सबको अपनी अपनी राय रखने की आजादी है, स्वतंत्रता है। तो वीसी महोदय ने अपनी राय रखी है। वीसी जामिया न वो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, न वो जामिया के छात्रों के मार्गदर्शक हैं। वो एक पद है जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक बात सभी दर्शकों को भी ये बात समझनी चाहिए, देश के लोगों को भी, सत्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं
कि सत्ता के साथ समन्वय बनाने का प्रयास कीजिए, सत्ता में भागीदारी की कोशिश कीजिए, सत्ता में हिस्सेदारी की कोशिश कीजिए, क्योंकि देश में कौन सी विचारधारा थोपी जाएगी, कौन से विचारधारा को प्रमोट किया जाएगा, ये सत्ता तय करती है। और इस वक्त जो सत्ता है 2014 के बाद से, आप सभी लोग जानते हैं कि वो संघ द्वारा प्रभावित, संघ द्वारा पोषित और संघ द्वारा निर्मित विचारधाराओं पर आधारित सत्ता व्यवस्था है। अब ऐसी सत्ता में जो लोग भी, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, अगर वो सत्ता का लाभ लेना चाहेंगे तो उन्हें सत्ता द्वारा संचालित पोषित विचारधारा पर ही काम करना होगा। सो वीसी महोदय क्या है? वीसी कोई कंपटीशन से नहीं बनता, ये आपको पता है या नहीं? प्रोफेसर तो आप बन सकते हैं कंपटीशन से, डॉक्टर बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, लेकिन वीसी नहीं बन सकते आप। उसका कोई कंपटीशन भारत में नहीं है क्या? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आप लोग को पता है क्या वीसी का कोई कंपटीशन होता है क्या? कहीं कोई एग्जाम होता है क्या? कोई पेपर होता है? कोई टेस्ट होता है क्या? सरकार अपॉइंट करती है। यही मैं बताना चाहता हूं कि वो पद जो सरकार के द्वारा ही दिया जा सकता है और कोई नहीं दे सकता है, जैसे किसी विभाग का चेयरमैन। आप जान लीजिए कि बड़े मिशनरी अंबेडकरवादी, जिन्होंने सदैव ऐसी व्यवस्था जो संघ के द्वारा थोपी जा रही उस व्यवस्था का लगातार विरोध किया, लेकिन सत्ता के सामने पद पाने के लिए विचारधारा से समझौता किया। आज वही लोग चेयरमैन बनने के लिए एससी एसटी कमीशन में, ओबीसी कमीशन में, इस तरह के दूसरे कमीशनों में चेयरमैन, मेंबर, सदस्य बनने के लिए समझौता करते हैं और वो संघ का महिमा मंडन करते दिख रहे हैं। वैसे ही मुसलमान भी हैं। मुसलमान तो बहुत बड़ा मिशनरी है भी नहीं, वो तो सामान्य ढंग से जी रहा। जो अंबेडकरवादी कट्टर मिशनरी कहलाता, जिससे सबसे ज्यादा संघ के लोग चिढ़ते हैं, जब पद की लालसा उनके अंदर जागृत होती है तो वो जब नतमस्तक हो जाते हैं, वो जब संघ की प्रशंसा करने लगते हैं, संघ को सबका साथ सबका विकास वाला संगठन कहने लगते हैं, वो संघ को और देश का सबसे बेहतरीन संगठन कहने लगते हैं, उसकी वकालत करने लगते हैं। बात तो साफ हो गई कि सत्ता में एक ताकत है। तो भगवाकरण किया जा रहा है, सिर्फ जामिया का नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन का भगवाकरण हो रहा। आपने जेएनयू में नहीं देखा? जेएनयू जिसे लाल गढ़ कहा जाता था, जेएनयू जिसे वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था, उस जेएनयू में एबीपी ने इन संघ के और सरकार के सहयोग से जो पैठ बनाई, वो पैठ देखने लायक है। आप देखें, डीयू के अंदर तो पूरी तरह से हावी हो चुका है एबीपी, तो जामिया में भी इनकी कोशिश चल रही है। लेकिन जामिया में जो छात्र हैं अधिकांश, वो किसी के रहमो करम पर नहीं आए, और छात्र किसी के प्रशंसा से डिग्री नहीं ले सकते हैं। छात्र जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही सफल होंगे। तो इसलिए छात्रों ने इस विचारधारा को कैंपस में न पनपने देने का ठाना। आपने वो दृश्य भी देखा होगा, जब कार्यक्रम चल रहे थे छात्रों ने विरोध किया, हंगामे हुए। आपने देखा कि नहीं देखा? सारे छात्रों ने हंगामा किया, विरोध किया। छात्र जो जामिया के हैं वो इस विचारधारा को पनपने देना नहीं चाहते और देंगे भी नहीं। अब वीसी साहब की मजबूरी है, वीसी साहब पर अब क्या कमेंट करेंगे? उनको तो संघ के द्वारा नियुक्ति किया गया। इससे पहले, अभी से पहले जो वीसी साहिबा थी वहां, वो भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और इस तरह कई लोग हैं जो इधर उधर उनकी नियुक्तियां हो रही है। एएमयू का कैंपस जो है उसने अपना एक अलग कल्चर डेवलप किया है। एएमयू के कैंपस का जो कल्चर है वो पहले से डेवलप किया हुआ है। वहां जो लोग भी जाते हैं शेरवानी पहनते हैं, वहां एक ड्रेस कोड है, वहां एक सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एएमयू में थोड़ा दिखता है कि एग्रेशन है छात्रों के अंदर, लेकिन कोशिशें वहां भी हो रही है। अगर मुस्लिम छात्र ज्यादा है तो मुस्लिम छात्रों को भी पटाया जा रहा है। कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उसमें, और कई और काम भी करना चाहते हैं। किसी तरह से स्पेस मिल जाए काम होगा।
बहरहाल डेमोक्रेसी में हमारा ये इशू नहीं बनना चाहिए। आज ठीक है, उनकी सत्ता है, वो अपने संस्कृति को, अपनी तहजीब को थोपना चाह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर जो दूसरे लोग आएंगे वो अपनी संस्कृति तहजीब को थोपेंगे। लेकिन छात्रों के बीच जो सबसे बड़ी पैठ है पूरे भारत में, ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है। ये मैं इस दर्शकों को कह रहा हूं, हर्ष और खुशी की बात है। पूरे भारत के तमाम यूनिवर्सिटियों के कैंपस के अंदर आज भी जो प्रभाव है, जो असर है, वो वामपंथियों का ही अधिक है। ये एक अच्छी खबर है, जिससे नेचुरल डेमोक्रेसी का जो है ना प्रदर्शन होता रहता है कैंपस के अंदर। कहीं कहीं आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखा होगा, रमजान में पंगा हुआ था, ताला मार दिया गया प्रशासन के द्वारा। वहां भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने रोजा नहीं रखने देंगे तो रोजा नहीं खोलने देंगे, तो नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो ये हुआ। लेकिन कैंपस का जो माहौल था वो आपने देखा, छात्र यूनाइट हुए, हिंदू छात्र आगे आकर खड़े हुए, एक सिक्योरिटी चेन खड़ा किया, उनका सुरक्षा कवच बनाया, और मुस्लिम छात्र जो है वो अफ्तारी भी किया और नमाज भी पढ़ा। लेकिन संघ की शाखाएं अब पार्कों से निकलकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगने लगी हैं, इसका शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, उनका टारगेट है भाई। उन्होंने 100 साल की मेहनत से पहले तो सत्ता पर उनकी पकड़ हुई है। अब वो चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन पर पूरी तरह से हमारी पकड़। लड़ाई वैचारिक है, लेकिन अपनी विचारधारा को जड़ तक जमाने के लिए सत्ता का सहयोग जरूरी होता है। इस बात को संघ के लोग पहले ही समझ रहे थे, इसलिए संघ के लोगों ने ऐसा देश में माहौल बनाया कि किसी भी तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। उसमें वो सफल हो गए। अब चूंकि संघ एक वैचारिक संगठन है, तो वो अपने विचारधारा को थोपने के लिए सत्ता के सहयोग से वो तमाम इंस्टीट्यूशन में, तमाम संस्थाओं में वो जाएगी और जा रही है। आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन, शासन उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो अपनी विचारधारा को थोपते। पहले वो पार्कों में होते थे, उसके बाद मंदिरों पर कब्जा हुआ, मंदिरों पर कब्जा होने के बाद पर सत्ता में कब्जा हो गया, सत्ता पे कब्जा होने के बाद अब जो है बचे हुए जो सत्ता के अधीनस्थ, सत्ता के जेरे इंतजाम चलने वाली तमाम तंजीमें, उस पर इनकी नजर है, वो कब्जा करेंगे। आप रोक नहीं सकते हैं। आपके पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प है सत्ता बदलना। आप यहां लड़कर टिक नहीं सकते। कैसे टिकेंगे आप? उनके पास मैन पावर है, उनके पास फायर पावर है, उनके पास सरकार है, उनके पास जज है, उनके पास जेल है, उनके पास पनिशमेंट है, सब उनके पास है सारा पावर। और उनके पास एक भौकाल के लिए टीवी मीडिया भी है, चैनल्स भी है, तो जो नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहे वो कर सकते हैं इमीडिएट। तो इसलिए मैं तो ये मांगता हूं, सिंपल सी बात, सत्ता परिवर्तन के बगैर, सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी के बगैर आप अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को नहीं बचा सकते।